तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मैं माउंटेन के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए गया था, जहाँ पर कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिस कारण मैं 4th लेवल पर आ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किंटियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन मेरे बेटे को यहाँ पर ट्रैश बोलता है। और गिनटियान की बात को सुनने के बाद वहां पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी अब काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं और उनके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही होती। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उन लोगों के बीच में आ जाता है और उन लोगों के बीच में आने के बाद उनसे बोलता है कि जैसे ही तुम्हें यहाँ पर पता लगा कि मैं एक पीस ऑफ ट्रैश हूँ और मेरे फादर मुझे यहाँ पर 500 बॉडी टेम्परिंग पिले देने वाले हैं, तो आपने मेरे फादर को यहाँ पर पोजीशन से हटाने की बात करनी शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि अब तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी आंखों से देख लिया है कि मैं कोई पीस ऑफ ट्रैश नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अब तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन चैंग कोंग होता है वो सामने आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि नॉन पीस ऑफ ट्रैश, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम्हारा लक इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि माउंटेन के अंदर जाने के बाद तुम्हें वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिस कारण तुम बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर आ जाओगे। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर भी आ गए हो तो उसके बाद भी तुम बस एक पीस ऑफ ट्रैश हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ओ, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे यहाँ पर ज़्यादा बेहतर हो। जो सुनकर किनचैंग कोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे यहाँ पर 1000 गुना ज़्यादा बेहतर हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो सभी छीन सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो बॉडी टेम्परिंग के 4th ग्रेड पर आ चुकी है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे पास में केवल 1st ग्रेड की ही मार्शल स्पिरिट है, तो इसीलिए तुम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो लेकिन तुम बस एक पीस ऑफ ट्रैश ही रहोगे। और वहीं अगर यहाँ पर मेरी बात की जाए तो मैं यहाँ पर नंबर 1 जीनियस हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर जाने दूँ तो चुपचाप मेरे सामने नील डाउन करो और यहाँ पर अपनी जान की भीख मांगो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम पहले तो अपनी बकवास को बंद करो और अगर सच में तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर मेरे साथ में फाइट करो। जो सुनते के साथ ही जो किन चैंग कोंग होता है वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर मरने के लिए ही आए हो, तो चलो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। किन्नान, आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि तुम्हारे जैसे एक पीस ऑफ ट्रैश और मेरे जैसे जीनियस में कितना बड़ा अंतर होता है। और इतना बोलने के बाद अब जो किन चैंग कोंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देता हूँ कि अगर आज तुम मुझे यहाँ पर हरा देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि हम कभी भी तुम्हारे फादर के लिए यहाँ पर प्रॉब्लमों को क्रिएट नहीं करेंगे। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए उससे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। जो देखते के साथ ही गिनटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे बेटे, यहाँ पर तुम्हें किंगचोंग से फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 5th ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को यहाँ पर पोजेस करता है। मैं मानता हूँ कि तुम 4th लेयर पर पहुँच गए हो लेकिन उसके बाद भी तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे। तुम मेरे यहाँ पर इकलौते बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर खोना नहीं चाहता हूँ। पैराट्रीज की पोजीशन जो है वो मेरे लिए मायने नहीं रखती, तो इसीलिए तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। जो सुनकर अब किन चैंग कोंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जरा एक बार अपने फादर की बात तो सुनो, तो वो यहाँ पर तुम्हें पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वे भी जानते हैं कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। इससे ये चीज जो है वो यहाँ पर साबित हो जाती है कि तुम पहले भी ट्रैश थे और तुम हमेशा के हमेशा ट्रैश ही रहोगे जो कि बस अपने फादर के पीछे छुपता रहता है। और उसके इतना बोलते ही तो किन्नान जो होता है वो उसके पीछे आ जाता है और वो पीछे आते हुए बोलता है ये अच्छा क्या ऐसी बात है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बिना कोई पल गवाए सीधे जो किन चैंग कोंग होता है उसके मुंह पर एक पंच को मारता है जिस कारण वो काफी पीछे जाकर गिरता है। जो देखने के बाद अब किन चैंग कोंग जो होता है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर स्नेकी अटैक करने की, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना ही चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब किन चैंग कोंग जो होता है वो वहाँ पर एक हाई क्लास मार्शल स्किल जिसका नाम की वाइट टाइगर पंच होता है उसे परफॉर्म करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी जो वाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट होती है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। जो देखने के बाद अब वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या वाइट टाइगर पंच, ये तो एक हाई क्लास की मार्शल स्किल है। मैंने सुना था कि हाई क्लास की मार्शल स्किल को सीखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है।
और अगर एक बार इसे कोई मास्टर कर लेता है तो वो अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से अटैक को कर सकता है। और यहाँ पर अगर किन चैंग कोंग की बात की जाए तो उसके पास में वाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट है, तो इसीलिए उसके अटैक की तो पावर और भी ज़्यादा होने वाली है। जो देखने के बाद अब जो सेकंड एल्डर होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि किन चैंग कोंग ने यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट स्किल को अच्छे से परफेक्ट कर लिया है। जो सुनते के साथ ही थर्ड एल्डर भी हंसते हुए बोलता है कि इसे यहाँ पर इसे मास्टर करने में केवल आधे महीने का ही टाइम लगा है। सच में 5th ग्रेड की मार्शल आर्ट स्पिरिट जो होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। लगता है कि किन्नान आज यहाँ पर सफ़र करने वाला है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए कुछ डिसाइपलों को भी देखते हैं, जो कि हंसते हुए बोलता है कि वो किन्नान यहाँ पर कुछ खुद को ज़्यादा ही पावरफुल समझने लग गया था। उसे क्या लगा था कि अगर वो माउंटेन के अंदर जाकर उसे अपॉर्चुनिटी मिली और उसने अपनी लेवल को बढ़ा दिया तो वो यहाँ पर किन चैंग कोंग को हरा देगा। इसके साथ में यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। ये सब होने के बाद इसे यहाँ पर अपनी औकात पता लग जाएगी कि ये एक ट्रेस से ज़्यादा कुछ नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम किंटियान को देखते हैं, जो कि इस मार्शल आर्ट स्किल को देखने के बाद काफ़ी परेशान होने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान ये स्किल बहुत पावरफुल है, तो इसीलिए संभल कर रहना। और इतना बोलकर वो किन्नान की मदद करने के लिए जाने ही वाला होता है, तभी सुप्रीम एल्डर उसके सामने आ जाता है। और वो उसे रोकते हुए बोलता है कि किंटियान तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि ये मैटर बच्चों का है, तो इसीलिए हमारी जनरेशन के लोगों को इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और सुप्रीम एल्डर की इस बात को सुनने के बाद किंटियान जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम उस वाइट टाइगर पंच को देखते हैं, जो कि सीधे किन्नान की तरफ ही बढ़ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं, जिसने कि अपनी आंखों को बंद कर रखा होता है। और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की बातों को सुन रहा होता है, जो कि उसके बारे में ही बोल रहे होते हैं, जिनमें से कुछ बोल रहे होते हैं कि ये कचरा है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये हमेशा पीस ऑफ ट्रैश था और ये पीस ऑफ ट्रैश ही रहेगा। इसे क्या लगा था कि ये मास्टर चैंग कोंग को यहाँ पर हरा सकता है। और उन लोगों की तरह बोलते के साथ ही किन चैंग कोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान अब तुम यहाँ पर मरोगे। और किन चैंग कोंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका वाइट टाइगर जो होता है वो एकदम से किन्नान के सामने आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी अपने स्वॉर्ड अटैक को तैयार करने लगता है। और अपने अटैक को तैयार करते के साथ ही वो सीधे जो वाइट टाइगर होता है उसके ऊपर मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिसे देखने के बाद तो खुद किन चैंग कोंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो किन्नान का अटैक होता है वो सीधे उससे जाकर टकराता है। जिस कारण हम देखते हैं कि किन चैंग कोंग जो होता है वो उस अटैक के कारण कलावा दिखाते हुए काफ़ी पीछे जाकर रुकता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो भी बहुत शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो लेजेंडरी वन स्वॉर्ड आर्ट था। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो किन्नान है वो स्वॉर्ड आर्ट के पहले ही फाउंडेशन के अंदर पहुंच चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही किंटियान जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में मेरे बेटे, तुमने यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। तुम्हारे पास में तो सच में बहुत ही खतरनाक खतरनाक स्किल है। तुमने यहाँ पर केवल अपनी कल्टीवेशन को ही बेहतर नहीं किया, बल्कि तुमने तो यहाँ पर जो तुम्हारा स्वॉर्ड आर्ट था उसके भी एक लेवल एडवांस में जा चुके हो। सच में तुम्हारे फादर को तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और इतना बोलकर किंटियान जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एल्डरों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरे बेटे बहुत बढ़िया। अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन यहाँ पर मेरे बेटे को ट्रैश बोलता है। जो सुनने के बाद अब सभी एल्डर जो होते हैं वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाते। जिसके बाद हमारा व्यू किन चैंग कोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि धीरे धीरे कर कर उठने लगता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक पीस ऑफ ट्रैश से यहाँ पर नहीं हार सकता हूँ। मैं नंबर 1 जीनियस हूँ, तो फिर आखिर मैं तुम्हारे जैसे ट्रैश से यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ। पक्का तुमने यहाँ पर चीटिंग की है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल लेते हुए उसे बोलता है कि किन चैंग कोंग, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर नंबर 1 जीनियस हो, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि आसमान जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इस आसमान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। और तुम यहाँ पर चाहे खुद को कितना भी पावरफुल क्यों ना समझ लो, लेकिन मेरी नज़रों में हमेशा ही तुम बस एक कीड़े रहोगे। जो सुनते के साथ ही अब किन चैंग कोंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी नज़रों में बस ट्रैश ही रहोगे। जल्दी ही मैं यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर ज्वाइन कर जाऊंगा, और जैसे ही मैं उसे ज्वाइन करूंगा तो उसके बाद मेरी पावर जो है वो तुमसे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद तुम कभी भी मेरे सामने नहीं टिक पाओगे।
तो इसीलिए बस अब तुम उस दिन का इंतजार करना जब मैं इस एक्ट को ज्वाइन करूंगा। और इतना बोलकर अब जो किन चैंग कॉन्ग होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर चलो यहाँ से चलते हैं। और अब उन लोगों के वहां से चले जाने के बाद किन्नान जो होता है वो वहां पर बैठे हुए लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो वही तो यहाँ से चले गए, अब बारी है तुम्हारे साथ में यहाँ पर निपटने की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे फादर के खिलाफ प्लानिंग को करने की। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे फादर है वो मेरे लिए 500 बॉडी पे टेम्परिंग पिलो को ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी पेमेंट भी कर रहे हैं, तो फिर आखिर तुम्हें इस चीज़ से यहाँ पर क्या ही प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि किन्नान बिल्कुल सही कह रहा है कि इम्तिहान ही हमारे पैराट्रीज बनने के लायक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या करते हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे पैराट्रीज रहेंगे। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मेरे हिसाब से जो 500 बॉडी टेम्परिंग की पिले हैं वो तुम्हें फ्री में ही क्लैन की तरफ से दी जानी चाहिए, क्योंकि तुम उन चीज़ों को डिजर्व करते हो। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो भी यहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि पैराट्रीज में यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ किन्नान को और 500 पिले जो है वो यहाँ पर गिफ्ट कर दीजिए। और इतना बोलते कि शादी अब सभी डिसाइबल जो होते हैं वो वहाँ पर किन्नान के नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान तुम हमारे क्लैन के जीनियस हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितने रिसोर्सेसों को यूज करते हो, तुम यहाँ पर हमारे क्लैन के जीनियस हो तो जितना यूज करना चाहो उतना यूज करो। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो सुप्रीम एल्डर होता है वो बोलता है कि सच में इन बास्टर्डों का यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता कि ये कब किस तरह पलट जाए। और सेकंड एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब किन्टियान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान चलो अब वापस घर पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर रुकते हुए बोलता है कि फादर 1 मिनट रुकिए जरा, बस थोड़ा सा और डिस्कशन जो है वो मुझे यहाँ पर करना है। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइबलों से बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे किसी भी गिफ्ट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब तुम सभी लोगों की यहाँ पर इज्जत किया करता था, लेकिन आज तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है इसे देखने के बाद मेरी आंखें जो है वो खुल चुकी है, इसीलिए आज से तुम में से यहाँ पर कोई भी मेरा सीनियर नहीं है और यहाँ पर इस चीज़ की उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट देने वाला हूँ। तुम लोगों की बातों ने यहाँ पर इस चीज़ को पूरी तरह से साबित कर दिया कि तुम एक नंबर के दोगले हो, जो कि यहाँ पर जो भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखता है उसकी तरफ झुक जाते हो। कुछ टाइम पहले तुम्हें जब पता लगा कि यहाँ पर जो सुप्रीम एल्डर है उसका पलड़ा भारी है तो तुम उसकी तरफ हो गए और मेरे फादर के ऊपर ब्लेम लगाने लगे कि जो मेरा फादर है वो यहाँ पर 500 पिले अपने यहाँ पर ट्रेस बेटे को दे रहा है। लेकिन अब मेरी पावर को देखने के बाद तुम दोबारा से यहाँ पर मेरी साइड आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर बस मेरा एक फादर है जिसके लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे जो फादर है उन्होंने यहाँ पर मुझे 500 बॉडी टेम्परिंग पिले दी है और वो इसे यहाँ पर जो उनकी सैलरी है उसमें से इसका पैसा कटवा देगी, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर मेरे ऊपर हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का थोड़ी देर पहले जो एटीट्यूड था उसने यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। मेरे फादर जो थे वो हमेशा ही यहाँ पर क्लैन को प्रोटेक्ट किया करते थे, इवन कि उनका जो फोकस था वो कभी मेरे ऊपर नहीं रहा बल्कि वो हमेशा ही क्लैन के ऊपर फोकस किया करते थे। लेकिन यहाँ पर तुमने मेरे फादर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तुम यहाँ पर सुप्रीम एल्डर की तरफ चले गए, क्योंकि जैसे ही तुम्हें यहाँ पर पता लगा कि उसका जो बेटा है वो हो सकता है कि यहाँ पर जो मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट है उसके अंदर ज्वाइन कर जाए। इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी एडवाइस जो है वो यहाँ पर देने वाला हूँ कि तुम यहाँ पर जो भी डिसीजन को लोगे उसे सोच समझ कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर बाद में तुम लोगों को पछताना पड़े। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन क्लैन का जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हुए डिसाइपलों से बोलता है कि ये तुम लोग जरा 1 मिनट के लिए रुको। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किन हाई है, जिसे कि किन क्लैन का सेकंड जीनियस भी माना जाता है, क्योंकि इसने यहाँ पर 4th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है। और अब जो किन हाई होता है वो वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपलों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि क्लैन के अंदर अभी अभी क्या हुआ है। और किन्हाई की बात को सुनने के बाद वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपल जो होते हैं वो किन्हाई से बोलते हैं कि ब्रदर किन्हाई सेक्ट के अंदर क्या हुआ है, जल्दी से हम लोगों को बताओ। जो सुनते के शादी जो किन्हाई होता है वो उन लोगों को बताता है कि इस बार किन क्लैन के अंदर मीटिंग हो रही है और जो ब्रदर किन चैंग कॉन्ग है उन्होंने यहाँ पर प्लान बनाया है कि वे पैराट्रीज किन टियान को यहाँ पर उनकी पोजीशन से हटा देंगे। जो सुनते के साथ ही जो एक डिसाइपल होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या किन चैंग कॉन्ग जो है वो यहाँ पर पैराट्रीज के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो किन चैंग कॉन्ग है वो हमारे क्लैन का टॉप जीनियस है,
लेकिन इस बार तो वो क्या यहाँ पर ज़्यादा ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अगर पैराट्रीज किंटियान की बात की जाए तो वो हमारे क्लैन के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट है। जो सुनते के साथ ही जो कि नहाई होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं, इस बार बात अलग है। जो पैराट्रीज किंटियान है वो यहाँ पर ब्रदर किन चैंग कोंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि जो ब्रदर किन चैंग कोंग है उन्हें जल्दी ही मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के द्वारा रिक्रूट कर लिया जाएगा। क्योंकि मैंने सुना है कि 5 दिनों के बाद में जो मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट है उसके एल्डर यहाँ पर हमारी लिन शोई सिटी के अंदर ऑफिशियली उसे ही रिक्रूट करने के लिए आ रहे हैं। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट जो है वो स्पेशली उसके लिए आ रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर अपने कानों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि ब्रदर किन चैंग कोंग को यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल बनाया जा रहा है। सच में वो हमारे क्लैन का टॉप जीनियस होने के लायक है। जो सुनकर किनहाई जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि किंटियान ने क्लैन के अंदर से 500 बॉडी टेम्परिंग पिल ली थी अपने ट्रैश बेटे के लिए, इसीलिए अब वो पैराट्रीज की पोजीशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और जल्दी ही उसे पोजीशन से हटा दिया जाएगा। जो सुनकर एक और डिसाइबल जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ ब्रदर, आपने बिल्कुल सही कहा। आखिर वो कैसे ही अपने ट्रैश बेटे के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च कर सकता है क्लैन का। सच में वो हमारे क्लैन की पैराट्रीज की पोजीशन के लायक नहीं है। ब्रदर किन चैंग कोंग सही कर रहे हैं। जो सुनकर कि नहाई जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे ही पैराट्रीज किंटियान यहाँ पर अपनी पोजीशन को खो देगी तो उसके बाद किन्नान जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही एक डिसाइबल जो होता है वो वहाँ पर भागते हुए आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ब्रदर बहुत ही बुरा हो गया है। जो कि नान था वो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर ज़बरदस्ती घुसकर आ गया और वहाँ पर आने के बाद पता लगा कि वो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर जा चुका है। और उसने वहाँ पर आते के साथ ही जो किन चैंग कोंग था उसे फाइट के लिए चैलेंज कर दिया और उसने उसे केवल फाइट के अंदर ही नहीं हराया, बल्कि किन चैंग कोंग ने उसके ऊपर सबसे पावरफुल अटैक को भी किया था, लेकिन उसने उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर किन चैंग कोंग को वहाँ पर हरा दिया। और अब उस डिसाइबल की बात को सुनने के बाद तो सभी लोगों की हालत ही ख़राब हो जाती है और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर वे लोग यहाँ पर क्या करें। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन चैंग कोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं उस ट्रैश को ख़त्म कर दूंगा। आखिर उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मुझे हराने की, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि बेटे शांत हो जाओ, क्योंकि मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का एल्डर बाई हैंग जो है वो 5 दिनों बाद यहाँ पर आने वाला है और वो तुम्हें डिसाइपल के रूप में यहाँ पर रिक्रूट करेगा। और जैसे ही तुम एक बार मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के यहाँ पर डिसाइपल बन जाते हो तो उसके बाद जो कि नान और जो उसका फादर है वो यहाँ पर पूरी तरह से हमारे हाथों से ख़त्म हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब किन चैंग कोंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान बस 5 दिनों के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंग क्लैन का जो सीक्रेट चैम्बर होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बैठे हुए एक पर्सन को देखते हैं और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम फैंग ली है, जो कि फैंग क्लैन का पैराट्रीज है और ये फैंग जियाओ का फादर भी है, जिसे कि जो कि नान था उसने फॉरेस्ट के अंदर मारा था। और अब जो फैंग ली होता है वो अपने बेटे से बोलता है कि बेटा मुझे जरा ये बताओ कि जो एल्डर बाई हैंग है वो यहाँ पर कब तक आने वाले हैं। जो सुनने के बाद उसका बेटा जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि फादर जो एल्डर है वो 3 दिनों के बाद यहाँ पर आने वाले हैं। और जो एल्डर बाई हैंग थे उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने किन क्लैन के अंदर न्यूज़ भेजी है कि वे 5 दिनों बाद यहाँ पर आएगी, इसीलिए हमारे पास में 2 दिनों का टाइम होगा यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम फैंग रू लोंग है, जो कि फैंग ली का बेटा है। और अब रू लोंग की बात को सुनने के बाद जो फैंग ली होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह बहुत बढ़िया बात है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बार किन क्लैन जो है वो अपनी इज्जत को कैसे बचाता है। और अब अपने फादर की बात को सुनने के बाद जो रू लोंग होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर यहाँ पर किन क्लैन का जो किन चैंग कोंग है उसकी बात की जाए तो वो बस एक ट्रैश है, तो फिर आखिर क्यों आप इस तरह के प्लान को यहाँ पर बना रहे हो। जो सुनकर फैंग ली जो होता है वो रू लोंग से बोलता है कि किन क्लैन के अंदर अभी भी कुछ डिसाइबल है जिनके अंदर की 4th ग्रेड और 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वे फ्यूचर में ग्रो करे, इसीलिए मैं किन क्लैन के सभी यंग टैलेंटों को एक साथ में ख़त्म करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद रू लोंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वे लोग चींटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि फायदा आखिर इस तरह के प्लान को क्यों बनाते हैं। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो फैंग ली होता है वो उसे बोलता है कि मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि जो कि नान है उसने चैन कोंग को हरा दिया है, क्या ये न्यूज़ सही है।
जो सुनने के बाद रूलॉन्ग जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर ये न्यूज़ मुझे पूरी तरह से फेक लग रही है, क्योंकि किन्नान एक ट्रैश है जो कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को पोजेस करता है, और वहीं किन चैंग को उसके हराने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि किन चैंग कोंग जो है वो यहाँ पर फिफ्थ ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को रखता है। जो सुनकर फैंगली जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा कि उसके पास में तो बस यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की ही मार्शल स्पिरिट है, तो फिर उसके पास में इतनी पावर कहाँ से आ सकती है। लगता है कि मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था। ठीक है, तो अब मुझे तुम ये बताओ कि आखिर जो तुम्हारी सिस्टर है क्या उसके बारे में तुम्हें कोई न्यूज़ मिलेगी, वो कब फॉरेस्ट के अंदर से वापस आने वाली है। जो सुनकर जो रूलॉन्ग होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मुझे अभी भी उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिली। जो सुनकर फैंगली जो होता है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है कि वो सच में जो ये फैंग यू है ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर लापरवाह होती जा रही है। ठीक है, अभी के टाइम पर इसे छोड़ो, तुम जाकर यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को करो, क्योंकि 5 दिनों के बाद में यहाँ पर तुम्हें सभी किन क्लैन के जितने भी डिसाइबल है उन्हें मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के एल्डरों के सामने खत्म करने हैं। जो सुनकर रूलॉन्ग भी ओके बोल देता है, और उसके इतना बोलते हैं हमारा व्यू किन टियान की रेसिडेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की ताई शैन जो होता है वो किन्नान से माफी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने काफी रूडली बिहेवियर में आपसे बात की थी। जो सुंदर के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अंकल शान आपको यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप फादर के लिए परेशान थे इसीलिए आप उस तरह से बात कर रहे थे। जो सुंदर के साथ ही जो किन्टियान होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मुझे लगता है कि जो सुप्रीम एल्डर है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, पक्का वो हमारे लिए कोई ना कोई बड़ा प्लान जरूर चलेगा, तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि 5 दिनों के बाद में यहाँ पर जो मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट है वो यहाँ पर किन चैंग कोंग को रिक्रूट करने के लिए आ रहा है, और अगर एक बार उन्हें वहाँ पर रिक्रूट कर लिया गया तो वे लोग यहाँ पर हमसे बदला जरूर लेंगे, क्योंकि हमने उन्हें ऑफेंड कर दिया है और वे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाले। और अगर उन्हें यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट की बैकिंग मिल गई तो उसके बाद में हम लोग जो है वो उनका सामना नहीं कर पाएंगे, और वे लोग जो है वो हमें दबा देंगे। लेकिन अब इस चीज़ से बचने का हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम अपने रूम के अंदर जाकर अपने सभी सामान को इकट्ठा कर कर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हो सकता है कि वे लोग यहाँ पर फिर तुम्हें भागने का मौका भी ना दे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर आप टेंशन मत लीजिए, उन लोगों से निपटने के लिए मेरे पास में पहले से ही प्लान है, और वैसे भी अभी मेरे पास में 2 दिन का टाइम है, इन 2 दिनों में मेरी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान अपने रूम के अंदर बैठा हुआ होता है, और उन पिलो को देखने के बाद वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह कितनी ज़्यादा बॉडी टेम्परिंग पिले है, अगर मैं यहाँ पर इन सभी की सभी बॉडी टेम्परिंग पिलो को खा लेता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है वो दोबारा से ब्रेक थ्रू कर जाएगी। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकल कर किन्नान की बॉडी से आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपनी बैटल मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद अब वो एक एक कर पिलो को भी खाना शुरू कर देता है, लेकिन 10 पिल खाने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैंने 10 पिलें खा ली लेकिन अभी तक भी कोई इफेक्ट नहीं दिखा। लगता है कि जैसे जैसे मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है वो हाई लेवल पर जाती जाएगी वैसे वैसे ही यहाँ पर मुझे हाई अमाउंट की जो पिले हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी तो मेरे पास में कोई भी हाई लेवल की पिल नहीं है, तो इसीलिए मैं इन्हीं पिलों को यहाँ पर खाकर देखता हूँ और पता करता हूँ कि नेक्स्ट रैंक मर जाने के लिए मुझे कितनी पिलों की यहाँ पर इस बार ज़रूरत पड़ती है। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो धड़ाधड़ कर उन पिलों को खाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि उसने टोटल अभी तक 490 पिलों को खा लिया होता है। और अब किन्नान जो होता है वो भी एक पिल की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इतनी पिलें खा ली लेकिन उसके बाद भी कोई इफेक्ट नहीं दिखा, लगता है कि ये इतना भी आसान नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था। और इतना सोचते ही अब किन्नान जो होता है उसका ध्यान बॉक्स के अंदर जाता है, जहाँ पर कि केवल 9 ही पिलें रखी होती है, जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अब केवल 10 ही पिलें बच गई है, क्या मैं इन 10 पिलों के अंदर यहाँ पर रैंक को अप कर भी पाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन पिलों को भी खाना शुरू कर देता है, और तभी हम देखते हैं कि उसकी जो डिवाइन बैटल स्पिरिट होती है वो एकदम से लेवल अप कर जाती है। जो देखने के बाद अब किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है वो हुआंग रैंक के 8 लेवल पर आ चुकी है। और इतना सोचकर जैसे ही किन्नान अपने डिवाइन बैटल स्पिरिट की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि उसकी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है उसने एक आँख को ओपन कर रखा है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है।
और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो बाहर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पेड़ एकदम अपने पास में नजर आता है। और केवल उसे इतना ही नहीं बल्कि पहाड़ी और पानी के अंदर जो मछलियाँ होती है वे भी नजर आ रही होती है, जो देखने के बाद किन्नान शौक होते हुए बोलता है कि मुझे इतनी दूर का इतना साफ नजर आ रहा है, इवन की पानी के अंदर जो मछलियाँ है वे भी। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि वो लगता है कि जो मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट है ये यहाँ पर रैंक अप करने के बाद मेरे स्पेशल पार्टों को भी यहाँ पर कुछ पावर देती है। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे मैं अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट की जो रैंक है उन्हें बढ़ाता जाऊंगा, तो वैसे वैसे ही ये मुझे और भी ज़्यादा और पावर जो है वो प्रोवाइड कराती जाएगी। सच में अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जब तक मेरे पास में डिवाइन बैटल स्पिरिट है तब तक मेरा फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और अपनी इस पावर के साथ में मैं मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट को आसानी से यहाँ पर अब ज्वाइन कर सकता हूँ, और मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट को ज्वाइन करने के बाद फ्यूचर में मैं और भी जो बड़े स्टेज है उनके अंदर यहाँ पर इंटर कर पाऊँगा। मुझे तो ये सोच कर ही ऐसी आ रही है कि चैन कोंग को क्या सच में ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर मेरे रहते हुए मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल बन पाएगा। 5 दिनों के बाद मैं उसे दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ पर कौन ट्रू जीनियस है और कौन यहाँ पर जो मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट है उसे ज्वाइन करने के लायक है। और अब किन्नान के इतना बोलते ही हमारा व्यू कि नहीं 2 बंदों के ऊपर आ जाता है, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट जो है वो इस बार लिन शोई सिटी के अंदर आ रहा है, और जो किन फैमिली का यंग मास्टर किन चैंग कोंग है वो इस बार गारंटीड वहाँ का डिसाइपल बनने वाला है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि किन चैंग कोंग इस बार वहाँ का डिसाइपल बन जाएगा? शायद तुम नहीं जानते हो कि वो तो उस वेस्ट किन्नान से ही हार गया था, तो फिर कैसे ही उसके पास में यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो सकती है मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल बनने के लिए। इस बार सच तो ये है कि जो फैंग क्लैन का यंग मास्टर है फैंग रूअर लोंग वो इस बार मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल बनने वाला है। जो सुनते ही वहीं पर ही बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो भी उनसे बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किन्नान जो है वो किन चैंग कोंग को हरा दे, क्योंकि किन चैंग कोंग एक जीनियस है जिसके पास में 5th ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और वहीं अगर किन्नान की बात की जाए तो किन्नान जो है वो बस एक ट्रैश है, तो फिर आखिर वो यहाँ पर कैसे ही किन चैंग कोंग जैसे जीनियस को हरा सकता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि नहीं ये न्यूज़ पूरी तरह से सच है, क्योंकि जो मेरा सेकंड ब्रदर इन लॉ है उसके कज़न का जो कज़न है जो कि किन फैमिली के अंदर जॉब करता है, और जिस दिन ये फाइट हुई वो किन क्लैन के कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर ही था, और उसने अपनी आंखों से देखा कि जो कि नान था उसने किन चैंग कोंग को केवल एक ही अटैक में हरा दिया। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि बैठे हुए कल्टीवेशन को कर रहा होता है, और अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पर जब कोई बंदा जो बॉडी टेम्परिंग रियलम के 4th लेवल पर जाता है तो वो केवल अपने इंटरनल ऑर्गन्स को ही यहाँ पर इम्प्रूव करता है, लेकिन अगर हम 5th लेवल के अंदर इंटर करना चाहते हो तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है सारे के सारे पार्टों पर बॉडी के, और इसी के साथ में अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना पड़ता है, इंटरनल बॉडी को भी इंक्रीज करना पड़ता है। नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो पूरी की पूरी बॉडी को यहाँ पर वेपन की तरह बनाना पड़ता है, उसी के बाद ही हम 5th लेवल के अंदर इंटर कर पाते हैं। और अब राइटर के इतना बोलते ही कि नान जो होता है वो अपनी आंखों को ओपन करने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो टाइम है यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने का, और इतना बोलते कि शादी है वो एकदम से जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि किन्नान की बॉडी जो होती है उसके अंदर 5 स्टार जैसी कोई चीज़ जो होती है वो नज़र आ रही होती है, और अब इसी तरह से करते करते 5 घंटे जो होते हैं वो बीत जाते हैं, जिसके बाद अब हम वहाँ पर किन्नान को देखते हैं जिसकी बॉडी से एकदम से बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकल कर बाहर जाती है। और अब किन्नान जो होता है वो खुद की बॉडी को देखने लगता है, और वो खुद की बॉडी को देखकर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ चलो मैं बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर तो आ गया, और सच में 5th लेवल की पावर जो है वो 4th लेवल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। और किन्नान के इतना सोचने के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो टाई शैन होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद जैसे ही किन्नान को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि यंग मास्टर आपने बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो टाई शैन से बोलता है कि अंकल टाई शैन में जब माउंटेन के अंदर गया था तो वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे हर्ब जो थे वो मिले थे, तो इसीलिए अब वापस आने के बाद जैसे ही मैंने उन्हें एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर मेरी रिफाइनिंग कंप्लीट हुई और मैं ब्रेक थ्रू कर गया। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अभी मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट के बारे में किसी को भी यहाँ पर नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है कि इस कारण सभी लोगों के ऊपर खतरा आ जाए, तो इसीलिए पहले मैं थोड़ा सेफली जगह बना लूँ उसके बाद मैं सभी को रिवील करूँगा।
और इतना सोचकर किन्नान जो होता है वो टाइशन से बोलता है कि अंकल क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे जो कि आप यहाँ पर आए हो। जो सुनने के बाद टाइशन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि पैराट्रीज ने मुझे आपके पास में इसलिए भेजा है क्योंकि कल जो है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के सिलेक्शन के लिए जो यहाँ पर टूर्नामेंट है वो होने वाला है, तो क्या आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैंने तो पहले से ही प्लान बना रखा है कि मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। जोश उनका टाइशन जो होता है वो किन्नान को बताता है कि इस बार जो ये सिलेक्शन है इन्हें दोनों क्लैन फैंग क्लैन और जो हमारा किन क्लैन है ये होल्ड करने वाले हैं, और इस बार का जो सिलेक्शन टूर्नामेंट है ये 2 राउंड के अंदर होगा। और जो फर्स्ट राउंड होने वाला है उसमें टोटल दोनों क्लैनों से यहाँ पर 30 डिसाइपलों को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि एक दूसरे के साथ में यहाँ पर रैंडमली कंप्लीट करेंगे, और इनमें से जो भी 5 पार्टिसिपेट का सबसे अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस रहेगा उन्हें सेकंड राउंड के अंदर भेजा जाएगा। और अब मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि जो सेकंड राउंड होने वाला है ये मार्शल स्पिरिट के ऊपर होगा, जो भी जिसकी भी मार्शल स्पिरिट की रैंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई होगी वही इसे जीत जाएगा। और जो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है वो इस बार कितने डिसाइपलों को रिक्रूट करने के लिए आया है इस बारे में उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, तो इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर वे कितने डिसाइपलों को रिक्रूट करेंगे। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है मैं अंकल आपकी बात को समझ गया, मुझे ये बताइए कि सिलेक्शन कहाँ पर होने वाला है। जो सुनने के बाद जो टाई शैन होता है वो बोलता है कि वे फैंग क्लैन के अंदर करेंगे। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।